नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्जाम आयद करे कि जो भी आज संघर्ष कर रहा है इस कश्मीर घाटी के अंदर, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी तबका हो, वो बीजेपी की देन है, क्योंकि बीजेपी काफी अर्से से जो है केंद्र में सरकार इस वक्त चला रही है। देखिए 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट रही पीडीपी के साथ कोalition में जम्मू कश्मीर में, खाली 2.5 साल। और इन्हीं 2.5 सालों में हमने डेलीवेजरों को ऑनलाइन कर दिया। ये एक सबसे बड़ी काम थी। पता ही नहीं चलता था कितने थे, कहां से किधर किधर है, हमने ऑनलाइन करके। और आपने देखा एलजी इंतजामिया में मिनिमम वेजेस का एक्ट जो वो उन्होंने लाया गया है। लेकिन जो ये डेलीवेजर्स है, डेलीवेजर्स को वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए मिला था कि उनको परमिट करने का वादा किया था। उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। डेलीवेजरों का वादा उसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जाबस का वादा जो उन्होंने किया था उसको बोलना चाहिए। अब टाइम कंज्यूमिंग के लिए पहले 6 महीने, अब मुझे लगता है कि अभी भी रिपोर्ट नहीं आई। टाइम कंज्यूमिंग के लिए उमर साहब और कोई नया टैक्टिक चलेगा ताकि डेलीवेजरों को फिर रोका जाए। हल साहब, साथियों आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट पे। सबसे पहले अगर हम 1 साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं, ताकि सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने थी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया है या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी। लेकिन जब उमर साहब ने गवर्नमेंट संभाली तब उन्होंने कहा था कि जम्मू के मीटर मैं तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के मीटर में जहलम में बहा दूंगा। न तवी में बहाए, न जम्मू न जहलम में बहाए, लेकिन किया क्या, उन गरीब बेकस लोगों को जिनसे उन्होंने वादा किया था कि मैं बिजली आपको मुफ्त दूंगा, उनको भी आज तक बिजली मुफ्त नहीं। 2% लोग खाली है जम्मू कश्मीर में जो इस जुमरे में आते हैं, जिनको इन्होंने कमिटमेंट की थी, जिनका वादा उन्होंने किया था मैं इनको बिजली मुफ्त दे दूंगा, खाली 2% लोग हैं। अगर उमर साहब बिजली देना चाहते थे तो फूड डिपार्टमेंट से वो इसका सारा जो बायोडाटा ले सकता था कि किसके पास बीपीएल कार्ड है और किसके पास अंत्योदय कार्ड है, अगर उमर साहब को बिजली देनी थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 किलो चावल का वादा उमर साहब ने किया था, लेकिन 1 साल गुजरते गुजरते जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड था, जिन लोगों के पास अंत्योदय राशन कार्ड था, हजारों की तादाद में वो राशन कार्ड उसने काट दिए और उनको भी आज वो चावल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी वो चावल आज मुफ्त नहीं मिलता। ये दूसरी सबसे बड़ी नाकामी। तीसरा साथियों सबसे जो बड़ा था वो था 1 लाख जाबस। और उमर साहब का वादा था कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं रिक्रूटमेंट शुरू करूंगा और मैं 1 लाख जाबस आपको जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रोवाइड करूंगा। और आज आप देख रहे हैं, आज वो जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे है, किसी एक को भी जॉब नहीं मिला है। तीसरा सबसे जो बर्निंग इशू है, जिनका जम्मू कश्मीर की कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, डेलीवेजरों का जो दिन रात मेहनत करके
जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी, बिजली और दूसरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा, एक साल गुजरते गुजरते आज वो लाल चौक में धरने पे बैठे हैं। उनके साथ भी धोखा किया गया। उनको टाइम कंज्यूमिंग के लिए 6 महीने का टाइम मांगा गया और आज 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन डेली वेजरों को ना कोई परमिट करने का कोई रोड मैप है, ना कोई प्लान है। ये उमर साहब की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस एक साल की। चौथा सबसे साथियों, हमारी माएं, हमारी बहनें, जिनके साथ वादा किया था कि 12 गैस सिलेंडर मैं मुफ्त दूंगा, हर एक जम्मू कश्मीर के घर को मैं 12 गैस सिलेंडर दूंगा, लेकिन अभी तक आप देखिए एक भी सिलेंडर उमर साहब किसी एक घर को नहीं दे सकते हैं। ये एक और झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हिस्टोरिक हमारे जो यहां कुछ प्लेसेस हैं, उनमें एक जिसको हम कहते हैं हारी पर्वत, जहां मुखदुम साहब की श्राइन है, और शंकर आचार्य वर्ल्ड फेमस है। रोपवे बनाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं, और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके लिए कोई रोड मैप या कोई प्लान तरतीब किया है। सातवां साथियों, जो गारंटी थी कि बेरोजगार नौजवान जो जम्मू कश्मीर के हैं, बेरोजगारी भत्ता उनको 5-5 हजार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती गई, बेरोजगार खुदकशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा दोष है। हेल्थ सेक्टर को लेके उमर साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं अस्पतालों की जो एक कंडीशन है उसको ठीक करूंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करूंगा, और एक बहुत बड़ा वादा केजरीवाल स्टाइल में उन्होंने कर दिया था कि मैं महले क्लिनिक खोल दूंगा। लेकिन साथियों, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक मुझे बताइए महिला क्लिनिक कहीं खुला है कि नहीं। हम लोगों पे ये सवाल पूछते हैं, और उसके बदले जो हमारे हॉस्पिटलों की हालत है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर की हालत है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, अब कहीं जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। अगर हम उमर साहब का ये एक साल मिला के देखते हैं, तो जो ये एक साल उमर साहब का है, ये नाकामी की मिसाल है उमर गवर्नमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में है धोखा, दगा, झूठ। मोहम्मद के साथ गवर्नमेंट में आया, और कश्मीर के शहरी ने, जम्मू के शहरी ने, यहां के गरीब ने, जम्मू के गरीब ने वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस मिलेगा, वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, वोट इसलिए दिया था मुझे अच्छी हेल्थ जो सेक्टर है उसमें अच्छा इलाज मुझे देखने को मिलेगा, इसलिए दिया था कि मुझे बिजली मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन एक साल की इस नाकामी 365 दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 365 झूठ बोले हैं, और बार बार एक ही एक्सक्यूज आता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक होम को छोड़ के जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के पास है, उमर साहब के पास है। आप पीएचई देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप R&B देखिए, आप एजुकेशन देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है, होम को छोड़ के उमर साहब गवर्नमेंट में वो जिसकी फितरत में धोखा होगा वो हमेशा धोखा होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 से नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दे के आई, इनकी फितरत में धोखा। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको 1975 में कांग्रेस ने खड़ा करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम की तरह, वो जूनियर टीम की तरह काम कर रही थी, लेकिन उस जूनियर टीम को भी इन्होंने पिच में नहीं आने दिया, ना कोई उनका मिनिस्टर बनाया, ना उनको बनाया। चलो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसका आपस का मसला है, लेकिन ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है, दगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ कभी ना वफा किया है, ना कभी वफा करेगा। कश्मीर के लोगों को कब तक ये बहकाएंगे? सेल्फ रूल, उस पे कश्मीर के लोगों को पहले बैठाया, उससे पहले
पेल्बिसाइड का इशू उठा के जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाया। सॉरी, सेल्फ नहीं, अटानमी का। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 370 वापस लाऊंगा और 35A वापस लाऊंगा। इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट हासिल किया। हम बार बार कह चुके हैं, फिर भी दोहरा रहे हैं, 370 दफन हो चुका है, मर चुका है। 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया है उसको हमने, नहीं आना है वापस, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की। जहां उमर साहब को पावर देना होता है, जहां उमर साहब को पानी देना होता है, जहां उमर साहब को हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लानी है, वहां उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले स्पीड दो। कौन रोकता है उमर साहब को गैस सिलेंडर देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 200 यूनिट बिजली देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 10 किलो चावल देने से? जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत ने ही धोखा है और पलटी, ये पलटू वाली पार्टी है। पहले कहा